प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 12 में वर्णित साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का आगामी भाग और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 2 में हमने जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इसका आगामी और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन का आगामी भाग पढ़ें। बाजार दर्शन के निबंध में जो हमने पहले अंश में पढ़ा उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। एक बार लेखक के एक मित्र बाजार में कुछ मामूली सी चीज़ें खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे तो उनके पास में बहुत सारे बंडल साथ में थे। जब लेखक ने उनसे पूछा कि ये क्या क्या सामान खरीद करके लाए हो, तो उनके मित्र ने जवाब दिया कि उनकी पत्नी उनके साथ में गई थी और यह उनकी पत्नी के द्वारा ही खरीदा हुआ सामान है। जब वापस लौटे साथ में तो बहुत सारे बंडल लेकर के आए थे और लेखक के पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सब पत्नी खरीद करके लाई है। लेखक यह भी बताते हैं कि सभी पुरुष खरीदारी के मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। सामान्य तौर पर खरीदारी करना तो पुरुष ही चाहते हैं कि उनके घर में सुख सुविधा की समस्त वस्तुएं एकत्र हो जाएं, लेकिन वो इस कार्य में पत्नी को आगे कर देते हैं और सदैव पत्नी की ओट लेकर के ही इस प्रकार की खरीदारी करते हैं। वस्तुतः पैसा पावर है और बाजार में प्रत्येक सामान इसी पावर से खरीदा जाता है। धन की ताकत से ही खरीदारी की जाती है। इससे जब खरीदारी की जाती है तो जेब भी खाली हो ही जाती है। बाजार का आकर्षण खरीदार लोगों को लुभाता है, खरीदारी करने वाले लोगों को लुभाता है। लोग बाजार की सजावट, व्यापारियों के आग्रह आदि के कारण बहुत सारा सामान ऐसा खरीद लाते हैं जो उनके यहाँ फालतू है, यानी फालतू सामान भी वो खरीद लाते हैं। बाजार में सजे सामान का आकर्षण उसे खरीदने का निमंत्रण देता है और ग्राहक अनावश्यक सामान भी खरीद लाता है, भले ही बाद में वह उस सामान को खरीदने के बाद में पछताए। लेखक एक अन्य मित्र का उदाहरण भी यहाँ साथ ही साथ देते हैं। उनके मित्र दोपहर पहले बाजार गए और शाम होने तक वापस लौट करके आए। उनकी समझ में यह नहीं आया कि बाजार से क्या तो खरीदें और क्या न खरीदें। वस्तुतः चाह की पूर्ति करने का परिणाम अच्छा नहीं रहता। लेखक के अनुसार बाजार में एक जादू है। लेखक के अनुसार बाजार में एक जादू है और यह जादू आंख की राह काम करता है और यह जादू आंख की राह पर काम करता है, परंतु इस जादू की भी एक मर्यादा है, इस जादू की भी एक सीमा है। ये जादू कब काम करता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसी दशा में यह जादू खूब काम करता है। जादू रोकने का उपाय यह है कि मन खाली हो, मन खाली न हो। मन में सब चीजें खरीदने का विचार आता है। जब मन खाली न हो तो इस जादू को रोका जा सकता है। मन में सब चीजें खरीदने का विचार आता है, परंतु जादू उतरते ही पता चलता है कि ये चीजें जो वे खरीद करके लाए हैं आराम देने के बजाय बाधा ही उत्पन्न करती है। इससे स्वाभिमान के साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है और सांसारिक वस्तुओं की जकड़ भी बढ़ती चली जाती है। लेखक ने खाली और बंद मन का अंतर भी बताया है। बंद मन का अर्थ होता है शून्य हो जाना, और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। शून्य होने का अधिकार तो केवल परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इससे उसका मन इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता। उसका मन कभी बंद भी नहीं हो सकता। खाली मन में इच्छाओं का फैलाव रहता है। खाली मन होता है उसमें इच्छाओं का फैलाव होता है, तथा इच्छाओं का विरोध करना तो लोभ को जीतना ही है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। अतः मन को बलात् रोकने के बजाय हमें मन की बात सुननी चाहिए। जिस वस्तु की हमें वास्तव में आवश्यकता हो उस वस्तु के बारे में मन की बात सुन करके हमें आवश्यक खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। हाँ, मन को मनमाना करने की छूट कभी भी नहीं देनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था
इसके प्रथम अंश में, और आज हम इससे आगामी अंश को पढ़ने जा रहे हैं। बाजार दर्शन को हम अब आगामी अंश में लगातार इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिन्हें लोग भगत जी कहते हैं और ये चूर्ण बेचने का काम करते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि भगत जी को चूर्ण बेचते कई वर्ष हो गए, लेकिन उनका यह नियम था कि वो 6 आने की ही कमाई किया करते थे। 6 आने का मतलब होता है पुराने समय में चलने वाला सिक्का। चूरण उनका आसपास सरनाम है। सरनाम से आशय यहाँ पर प्रसिद्ध है, खूब उसका नाम है, खूब प्रसिद्ध है। उनका चूरण आसपास खूब प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय है। उनका चूर्ण भी प्रसिद्ध है और वो स्वयं भी खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, गुर का आशय होता है सफलता का उपाय। यदि चूर्ण के मामले में ही वो किसी व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, सफल होने का उपाय पकड़ लेते और उस पर चलते और उस पकड़े हुए उपाय पर चलते, तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। लेखक कह रहे हैं कि भगत जी चूर्ण बेचने का गुर यदि पकड़ लेते, उसका व्यावसायिक उपाय पकड़ लेते, तो आज खुशहाल क्या, खुशहाल से आशय होता है संपन्न, मालामाल से आशय होता है धनवान, यानी खूब मालामाल होते, खूब धनवान होते। क्या कुछ उनके पास न होता, उनके पास सब कुछ होता। उनके पास उनके रहने के लिए खूब बड़ा हरा मकान होता, खूब सारी गाड़ियां, मोटर इत्यादि होती। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। जो वो चूर्ण बनाते हैं उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि वह चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। लेकिन न तो वो उसे थोक देते हैं, थोक का आशय होता है भारी मात्रा में, और न ही वो व्यापारियों को उसको बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। पेशगी से आशय होता है पूर्व में प्राप्त धनराशि लेकर के, ऑर्डर कहते हैं माल खरीदने के लिए प्राप्त आदेश, उसको ऑर्डर कहा जाता है। तो पेशगी ऑर्डर यानी पहले धन लेकर के माल खरीदने का जो आदेश है वो भी वो प्राप्त नहीं करते। बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, और रोजाना अपने निर्धारित समय पर वो अपनी चूर्ण की पेटी लेकर बाहर निकलते हैं और उनकी 6 आने की कमाई जैसे ही होती है उसके पश्चात वो चूर्ण बेचने का काम समाप्त कर देते हैं। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं और उनकी हाथों हाथ कमाई हो जाती है, उनका चूर्ण बिक जाता है, क्योंकि लोग उनके चूर्ण को बहुत पसंद करते हैं। लोग उनके चूर्ण को हाथों हाथ लेने को उत्सुक रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। सद्भावना का देय, सद्भावना का देय से अच्छी भावना प्रकट करना। भगत जी के प्रति सद्भावना रखते हैं, लोग भगत जी को अच्छी भावना देते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। जैसे ही 6 आने की कमाई उनकी पूरी हुई, बाकी बचा हुआ चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। उनकी जैसे ही 6 आने की कमाई होती है, वे उसके बाद बचे हुए चूर्ण को बच्चों में मुफ्त में ही बांट दिया करते थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। यानी उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था और उनके द्वारा जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा था, चूर्ण का उत्पादन किया जा रहा था, वह भी अच्छी गुणवत्ता वाला था। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेकिन इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। लेखक
लेखक अपने स्वयं के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कहीं आप इस बात को इस प्रकार से न समझ लीजिएगा कि चूर्ण बेचने वाला खुद स्वयं लेखक ही है। ऐसी बात नहीं है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। मान्य से आशय है सम्माननीय, माननीय पाठक से मैं श्रेष्ठ बताने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है अथवा नहीं। इन पंक्तियों में चूर्ण वाले भगत जी के बारे में ही लेखक बता रहे हैं कि न जाने चूर्ण वाले भगत जी को अक्षर ज्ञान भी है अथवा नहीं है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। आप और हम लोग तो बहुत सारी बातें जानते हैं। बाजार में खरीदारी करते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब बातों को भी हम लोग जानते हैं। हम लोग बहुत पढ़े लिखे और खूब अच्छी तरह से बाजार की खरीदारी को समझने वाले लोग हैं, और बड़ी बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। उसे से आशय यहाँ पर चूर्ण बेचने वाले भगत जी को, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। यहाँ पर लेखक और जो उनके पाठक है उनके लिए हम और आप शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। नाचीज से आशय होता है बहुत छोटा सा, बहुत तुच्छ सा। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अपदार्थ प्राणी, इसका आशय होता है महत्वहीन, कम इच्छा वाला प्राणी, उसको जो प्राप्त है वो शायद हम में से बहुत कम लोगों को प्राप्त है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि भगत जी पर बाजार का जादू काम नहीं करता। हम सब लोग तो बाजार के जादू में फंस जाते हैं, बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं, लेकिन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू काम नहीं करता। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार में सारा का सारा माल बिछा रहता है, फैला रहता है, सजा रहता है, लेकिन चूर्ण वाले भगत जी का मन अडिग रहता है। अडिग का मतलब होता है दृढ़ रहता है। उनका मन डोलायमान नहीं रहता कि यह चीज़ भी खरीद लूँ, वह चीज़ भी खरीद लूँ। इस प्रकार से उनका मन डोलता नहीं है, उनका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। पैसा भी भगत जी के आगे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। लेकिन भगत जी का भी ये नियम है कि जैसे ही 6 आने की बिक्री उनकी पूरी हुई, उसके पश्चात वो आगे अपने सामान की, अपने उत्पादन की बिक्री नहीं करते हैं। पैसा भी उनसे भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति, यहाँ निर्मम व्यक्ति चूर्ण वाले भगत जी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि पैसे को अपने आहत का अर्थ होता है चोट लगा हुआ, गारों में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे को वह अपने चोट लगे हुए गारों में ही बिलखता हुआ छोड़ देता है। पैसा कहता है कि मुझे लो, लेकिन चूर्ण वाले भगत जी पैसे पर दया नहीं करते, पैसे पर दया नहीं करते। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? कुंठित का आशय होता है प्रभावहीन होकर, सलज्ज ही न हो जाती होगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए,
पैसे की जो व्यंग्य शक्ति होती है, अब उसके बारे में लेखक बता रहे हैं, वह दारुण है। दारुण से आशय होती है बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास में से ही धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर। एक बहुत चमचमाती बड़ी सारी मोटर कार पास में से ही धूल उड़ाती हुई निकल गई। लेखक चल रहे होते हैं और उनके बगल में से ही एक बहुत शानदार चमचमाती हुई कार धूल उड़ाती हुई निकल जाती है। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। जैसे ही वह चमचमाती मोटर कार उनके बगल से गुजरी तो उनको ऐसे लगा मानो उनके कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई हो। पैसे ने उनके ऊपर बहुत करारा व्यंग किया है कि यदि तुम्हारे पास भी बहुत सारा धन होता तो इस प्रकार की चमचमाती बड़ी सारी मोटर कार तुम भी खरीद लेते, तुम भी मोटर कार में बैठ करके आराम से यात्रा करते। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, देखो उसका नाम है मोटर। जैसे ही मोटर बगल से निकली तो पैसे की व्यंग्य शक्ति ने बड़ा ही दारुण और करारा व्यंग किया और ये बताया कि देखो इसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। वंचित होने का मतलब होता है तुम्हारे पास में मोटर नहीं है, कार नहीं है। ये मुझे अपनी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। विडंबना से आशय होता है कि ये मेरा दुर्भाग्य मालूम होता है और मुझे ऐसे लगता है कि बस पूछिए मत। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके पास में मोटर कार भी नहीं है, जिनके यहीं पर मुझे जन्म लेना पड़ा। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। मुझे भी तो ईश्वर के द्वारा ऐसे घर में ही जन्म दिया होता जहाँ पर पहले से ही मोटर कार सब प्रकार की सुख साधन और सुविधाएं होती। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। और पैसे में इतनी, इसके व्यंग में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि मुझे अपने सगे, जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस परिवार में मैं मेरा पालन पोषण लालन पालन हुआ, उन लोगों के प्रति, मेरे सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकता है, कृतज्ञ कर सकती है। एहसान न मानने वाला अकृतज्ञ यानी एहसान नहीं मानने वाला कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? लोक वैभव का मतलब है संसार का ऐश्वर्य, संसार की सामग्री, संसार के अंदर जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं जो लोगों को लुभाती है और लोगों को वैभव प्रदान करती है, वो सब चीज़ें लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति, पैसे के द्वारा एकत्र किया हुआ ये लोक वैभव का सुख और सुविधा का सामान चूरण वाले अकिंचित कर का आशय होता है बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन से मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति के सामने तो यह जो धन की व्यंग्य शक्ति है, पैसे की व्यंग्य शक्ति है, ये अवश्य ही चूर चूर हो जाती है। चूर चूर क्यों कहो पानी पानी, चूर चूर क्यों कहो पानी पानी। पानी पानी होना इसका आशय होता है शर्मिंदा होना। चूर चूर का आशय होता है ध्वस्त हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय का आशय होता है विजयी ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता से आशय निर्दयता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो भी दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। जिस तल का आशय होता है भूमि, धरती, उस धरती की तो बात नहीं है जहाँ सांसारिक वस्तुओं का वैभव पलता फूलता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर से आशय यहाँ पर है अन्य,
अथवा दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल लेखक ने इस निबंध में बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है और स्पिरिचुअल शब्द का आशय है परमात्मा संबंधी, ईश्वर से संबंधित। इसे लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। इन पंक्तियों में लेखक हमें इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की, उस धरती की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव, संसार की विभिन्न वस्तुओं का आकर्षण, संसार की विभिन्न वस्तुओं से पैदा हुआ वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, वह कुछ ऊंचा इस प्रकार का तत्व है और लोग इस तत्व को स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल से आशय है परमात्मा से संबंधित तत्व कहते हैं। आत्मिक, आत्मा से संबंधित, धार्मिक, धर्म से संबंधित और नैतिक, नीति से संबंधित इसे कहा जाता है। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे इस बात की योग्यता नहीं है, लेखक कहता है कि मैं इन शब्दों में कुछ अंतर कर पाऊं और उसको प्रतिपादन कर पाऊं। प्रतिपादन का अर्थ होता है इस चीज का मैं वर्णन कर पाऊं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। सरोकार का आशय होता है मतलब, मुझे शब्दों से मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेखक यहाँ भी एक व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो प्रत्येक शब्द को बहुत सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, उनके अर्थ को जानने का, समझने का और अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं और अधिकतर विद्वान शब्दों पर अटक जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है। जहाँ पर तृष्णा है, तृष्णा का आशय होता है बहुत ज़्यादा इच्छाओं का होना, बहुत ज़्यादा अभाव का होना, बहुत ज़्यादा चाहत का होना। तो बटोर रखने की स्पृहा है। बटोरने का आशय होता है एकत्र करना, इकट्ठा करने की। स्पृहा का आशय होता है इच्छा। स्पृहा का आशय होता है इच्छा। तो चीज़ों को एकत्र करने की इच्छा होती है। वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बीज से आशय होता है किसी भी चीज़ के जन्म का कारण। वहाँ पर इन चीज़ों का जन्म का कोई कारण नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। व्यक्ति की जो संचय की तृष्णा है और वैभव की चाह है, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिससे व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यदि व्यक्ति पहले से ही पूरी तरह सबल हो तो उसमें संचय की तृष्णा ही नहीं हो, उसमें वैभव को एकत्र करने की चाह ही नहीं हो। तो वैभव को एकत्र करने की चाहत का होना और संचय की तृष्णा का होना, यह व्यक्ति की निर्बलता को ही प्रमाणित करता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता से आशय यहाँ पर है कमजोरी। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। चेतन से कहते हैं ज्ञान और जड़ कहते हैं अज्ञान को। यानी वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है, ज्ञान पर अज्ञान की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। जय जयराम करने का मतलब होता है नमस्कार किया, अभिवादन किया। जय जयराम किया, मैंने भी जयराम कहा तो मैंने भी अभिवादन का उत्तर जयराम से ही दिया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बाजार चौक में जब उनकी मुलाकात भगत जी से हुई, चूरन वाले भगत जी से हुई, तो वे उनकी आंखें बंद नहीं थी, उनकी आंखें खुली हुई थी। क्योंकि लेखक ने इस निबंध में हमें पहले बताया है कि बाजार का जादू आंखों के माध्यम से ही काम करता है, आंखों के रास्ते ही काम करता है। और भगत जी, जो चूरन वाले भगत जी है, उनकी आंखें तो खुली हुई थी।
बंद नहीं थी और उस समय वे बाजार को किसी भी प्रकार से नहीं कोस रहे थे। कोसने का मतलब होता है दोष देना, कोई प्रकार का दोष नहीं दे रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले। राह में यानी रास्ते में चलते समय बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी उन लोगों को पहचानते थे, उन बच्चों को पहचानते थे, बच्चे भगत जी को पहचानते थे। इस प्रकार उन लोगों के बीच में अच्छा सद्भाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी लेखक को देखने को मिल रहा था। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना और इस प्रकार से भगत जी ने सब सद्भाव के साथ में, सम्मान के साथ में एक दूसरे को हंसकर पहचाना, अभिवादन किया, सबका अभिवादन लिया। अभिवादन से आशय होता है नमस्कार लिया और सबको अभिवादन किया। इस प्रकार से सबके साथ में अभिवादन देते हुए, अभिवादन लेते हुए मान सम्मान पूर्वक भगत जी वहाँ से चलते जा रहे थे। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हुई थी। एक बार पुनः लेखक यहाँ पर आँखों के माध्यम से ही हमें इस बात को विशेष रूप से कहना चाहता है कि यहाँ पर चूरण वाले भगत जी की आँखें किसी से भी कम नहीं खुली हुई थी, उनकी आँखें भी पूरी की पूरी खुली हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी बाजार का जादू भगत जी पर अपना काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। भौचक्के शब्द से यहाँ आशय है आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, किसी चीज़ को इस प्रकार से देखना कि उसके ऊपर दृष्टि टिक जाए और उसे अपलक निहारते रहना, भौचक्के होकर के देखते रहना। तो भौचक्का होकर के देखते रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। उन्हें जो शब्द यहाँ आया है ये चूर्ण वाले भगत जी के लिए प्रयोग हुआ है। व्यवहार में पसोपेश, पसोपेश का आशय होता है संशय होना, ये करूं अथवा न करूं, संशय होना। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। ये खरीदूं या नहीं खरीदूं, इस प्रकार का कोई भी भाव चूर्ण वाले भगत जी के मन में नहीं था। और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे, अथवा किसी भी वस्तु को, बाजार की किसी भी चीज को देख करके वह उसकी ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए खोए हुए से भाव में भी वो खड़े नहीं रहते थे। किसी भी वस्तु को देख करके वो ललचाते नहीं थे, उस वस्तु को देखकर वो खोए हुए से खड़े नहीं रहते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। विभिन्न प्रकार का, भांति भांति का, अलग अलग प्रकार का, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर, आकर्षक से आकर्षक माल चौक बाजार में सजा हुआ है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है और इस प्रकार से उन सब के प्रति जो प्रीति होनी चाहिए वो इस भगत जी के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है उस सारे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो, सद्भावना हो, लेकिन उनके मन में उस सामान को खरीदने की, उसको प्राप्त करने की, उसको लेने की चाहत नहीं है, उसका अभाव नहीं है, विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है। और इस प्रकार से उनके मन में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या अथवा विद्रोह का भाव भी नहीं है। उनके हृदय में तो प्रसन्नता ही भरी हुई है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर है ही नहीं। रिक्त का आशय होता है किसी प्रकार का कमी, किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार की चाहत। अंदर मन में उनके किसी प्रकार की चाहत नहीं है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्थान रिक्त ही नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार से चलते चले जाते हैं। लेखक कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वे चूरण वाले भगत जी को देखते हैं कि वे अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखते हुए तुष्ट मानी संतुष्ट भाव से, संतोष के भाव से संतुष्ट होकर के और मग्न, प्रसन्न और लीन, अपने में ही मग्न होकर के, अपने ही भाव के अंदर लीन रह करके वह चौक बाजार में से चलते हुए चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि रास्ते में बहुत सारे फैंसी स्टोर जहां पर कलात्मक सामग्रियां बेची जाती है, इस प्रकार के बहुत सारे कलात्मक सामग्रियों को बेचने वाले फैंसी स्टोर राह में पड़ते हैं, लेकिन पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। यानी भगत जी उनकी तरफ देखते भी नहीं है, उनकी तरफ किसी प्रकार का कोई आकर्षण प्रकट नहीं करते, किसी प्रकार का लालच
किसी प्रकार की चाहत उनके मन में नहीं होती। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। इस प्रकार चौक बाजार में होके चलते चले जाते हैं। भगत जी कहीं पर भी नहीं रुकते, एक पंसारी की दुकान पर रुकते हैं और वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अपने काम की 2-4 चीज़ें ली और वहाँ से फिर चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। विमुखता का आशय होता है विरोध करना। बाजार का हठपूर्वक विरोध करना उनके व्यक्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता से आशय है अस्तित्व या स्थिति, उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी को चौक बाजार में से केवल जीरा और काला नमक खरीदना होता है। जैसे ही वे अपने ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से पंसारी की दुकान से जीरा और काला नमक खरीद लेते हैं, उसके पश्चात चौक बाजार का फैला हुआ बहुत सुंदरतम बाजार का जितना भी बाजार है वह या उसकी जो सत्ता है वह भगत जी के लिए पूरी तरह से कुछ भी नहीं के बराबर है। वहाँ से ज़रूरत भर का जीरा वहाँ से खरीद लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है और वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक, और जीरा और नमक उनको चाहिए। वह जैसे ही वो खरीद लेते हैं उसके पश्चात चौक बाजार का सारा बाजार, चौक बाजार के सारे बाजार की सत्ता उनके लिए न के बराबर है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। इस प्रतीति, इस विश्वास के बल पर उन्हें जो खरीदना था वो उन्होंने खरीद लिया। बस इसी प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण से आशय सजी धजी दुकानों द्वारा बुलावा कि आइए, हमें देखिए, हमें खरीदिए, हमें परखिए, हमें जांचिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार, अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार हमें खरीदिए। तो इस प्रकार से चांदनी चौक का जो आमंत्रण है वह उन पर व्यर्थ रहता, भगत जी पर व्यर्थ रहता और चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती। चौक की चांदनी से आशय है यहाँ पर बाजार की चमक दमक। बाजार में सुंदरतम वस्तुओं को जिस प्रकार से सजा करके दुकानदार रखते हैं और चमक दमक के माध्यम से वो ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बाजार की सारी चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी ही फैली रह जाती है। वह अपने आकर्षण में चूरण वाले भगत जी को नहीं बांध पाती, उनको सम्मोहित नहीं कर पाती, क्योंकि भगत जी को केवल जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पसारी की दुकान से ही मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया गया है। जो जीरा चूरण वाले भगत जी को चाहिए वह उन्होंने सहज भाव से पसारी की दुकान से खरीद लिया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। इसके पश्चात यदि विभिन्न प्रकार की चमक दमक से वस्तुएं सजी हुई रहे तो भगत जी के लिए कोई भगत जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खुशी से वो सजी रहे, बड़ी प्रसन्नता से वो सजी रहे, बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, लेकिन बाजार का जादू आंख के रास्ते भगत जी को सम्मोहित नहीं कर पाता है। भगत जी को बाजार का जादू अपने आकर्षण में नहीं बांध पाता है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता से आशय है महत्व देना भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाहते हैं कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति देता है जो यह जानता है कि उसे कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए।
जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बाजार से खरीदारी करता है वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से न खरीद कर अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से अनाप शनाप फालतू वस्तुएं भी खरीद लाते हैं, ऐसी वस्तुएं खरीद करके वे बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं और इस प्रकार से ये विनाशक शक्ति को ही पैदा करते हैं, पैसे की व्यंग वाली शक्ति को ही पैदा करते हैं। इस प्रकार से लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हमें इन सब बातों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, किस वस्तु को खरीदना चाहता है, और जो नहीं जानते, ये नहीं जानते कि उन्हें कौन सी वस्तु खरीदनी है, बस अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से जो सामान खरीदते हैं कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गारों में अपने पैसे से केवल एक विनाशक का अर्थ होता है नाश करने वाली शक्ति, यानी शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति, पैसे की जो शैतानी शक्ति है, व्यंग की शक्ति है, उसी को बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। न तो उस बाजार को वो लाभ दे सकते हैं, न ही उस बाजार से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बाजार ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसकी खरीदारी वे आसानी से कर सकें। ऐसे लोगों के लिए नहीं होता कि जिनको जिस वस्तु की ज़रूरत ही नहीं है और वे अनाप शनाप अपने परचेजिंग पावर के, अपने पैसे के खर्च करते हुए उस वस्तु को एकत्र कर लेते हैं और बाजार में एक विशेष प्रकार का अभाव पैदा कर देते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है, लोगों को सामान और सुविधाएं मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसे लोग तो अपने परचेजिंग पावर में, अपने धन की ताकत में, अपने रुपए पैसे की ताकत में बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। बाजारूपन से आशय यह होता है कि बाजार में लोगों को ठगने का जो गुण है उसी को बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। इससे कपट बढ़ता है और कपट के बढ़ने का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। जैसे ही कपट बढ़ेगा तो परस्पर लोगों में सद्भाव घट जाएगा। कपट के बढ़ने का आशय है कि सद्भाव घट जाएगा, परस्पर मानी आपस में, घटी मानी घट जाएगा। इस प्रकार से बाजार का बाजारूपन वे लोग बढ़ाते हैं जो परचेजिंग पावर, जिनके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा धन है, और वे बाजार का बाजारूपन बढ़ा देते हैं, जिससे बाजार के लोगों को ठगने का गुण ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ता है। जिसका मतलब यह है कि कपट बढ़ाते हैं और कपट का बढ़ना ही सद्भाव की घटी होता है। इस सद्भाव के हास मानी कम होना, घट जाने पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। जैसे ही ये सद्भाव कम होता है, लोगों में कपट बढ़ता है, तो इस प्रकार से आपस में भाई भाई और अड़ोसी पड़ोसी के अंदर भी कपट बढ़ जाता है, उनमें सद्भाव की कमी आ जाती है। सुहृद का आशय होता है मित्रवर, जो हमारा सहयोग करते हैं, और आपस में कोर से आशय होता है केवल मात्र। गाहक का आशय होता है खरीदने वाला, और बेचक का आशय होता है विक्रेता, बेचने वाला, और केवल मात्र ग्राहक और विक्रेता ही बन जाते हैं। एक व्यक्ति खरीदने वाला है, एक व्यक्ति बेचने वाला है। खरीदने वाला किसी भी वस्तु को देख करके अपने मन के अनुसार उसका मूल्य लगाएगा, और बेचने वाला भी अधिक से अधिक मुनाफा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने लाभ को जोड़ते हुए उस वस्तु का मूल्य खरीदार को बताएगा। इस प्रकार से वे दोनों ही क्रेता और विक्रेता रह जाते हैं। दोनों को ही अपना अपना लाभ यथास्थान पर लेना होता है। खरीदार तो यह सोचता है कि उसको कम से कम पैसे दे करके वस्तु मिल जाए, और विक्रेता, बेचने वाला, यह सोचता है कि उस बेची हुई वस्तु में उसको अधिक से अधिक मुनाफा मिल जाए की तरह व्यवहार करते हैं। यानी आपस में कोर मानी केवल मात्र, गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। घात से आशय होता है अनुचित प्रयास में हो, दोनों ही, खरीदार भी और विक्रेता भी।
खरीदार सोचता है कि मैं सस्ता खरीद लूं और बेचने वाला विक्रेता सोचता है कि मैं इसको अधिक से अधिक मुनाफा लेकर के बेच दूं। इस प्रकार दोनों ही ये सोचते हैं कि मैं इस प्रकार से मुनाफा प्राप्त कर लूं, मैं सस्ता खरीद लूं, और दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में लगे रहते हैं, एक दूसरे को ठगने की घात में लगे रहते हैं। यहाँ एक दूसरे से आशय होता है ग्राहक और बेचक, खरीदार और विक्रेता। एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है, एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है। यदि खरीदार को नुकसान होता है, इसका मतलब यह है कि बेचने वाले को अधिक मुनाफा होगा, और बेचने वाले को कम मुनाफा होगा तो खरीदार को अधिक लाभ होगा। इस प्रकार से एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है। एक से आशय है खरीदार, दूसरे का आशय है विक्रेता। खरीदार के अथवा विक्रेता खरीदार, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और इसे बाजार का भी सत्य माना जाता है, वरन यह कहें कि इसे इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। इस प्रकार लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, जो चीज़ें चाहिए उनका आदान प्रदान नहीं होता, वरन यहाँ पर बाजार में लोगों का शोषण होना शुरू हो जाता है। शोषण का अर्थ होता है कमज़ोर को सताना, उसका धन छीन लेना। तब कपट सफल हो जाता है और निष्कपट शिकार होता है। तब जो कपटी लोग हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो निष्कपट लोग हैं, सीधे सरल सच्चे लोग हैं, वो इनके शिकार हो जाते हैं। जो कपटी लोग हैं वो सीधे सरल सच्चे लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं, और इस प्रकार बहुत सारे लोगों का बाजार में शोषण भी हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है। इस प्रकार बाजार का जो शास्त्र बना हुआ है, धन का जो शास्त्र बना हुआ है, अर्थ का जो शास्त्र बना हुआ है, जिसमें रुपए का आना जाना, रुपए का लेना देना, रुपए का प्रयोग में आना, इस प्रकार का जो शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र है। और वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधे से आशय है उल्टा है। वह मायावी है, माया से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है। और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, और उस अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र भी कहा जा सकता है। लेखक ने इन अपने निबंध के आखिरी पंक्तियों में अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र भी कह दिया है, क्योंकि यहाँ पर लेखक इस भाव को व्यक्त करना चाहता है कि बाजार उन लोगों के लिए ही है जिनको वस्तुओं की खरीदारी करनी है। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो परचेजिंग पावर में अपने धन के मद में बहुत सारी वस्तुओं को अनाप शनाप खरीदते हैं, बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं, अथवा कई बार इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर देते हैं कि यह जो अर्थशास्त्र है ये अनीति शास्त्र में बदल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 12 जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ा। हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, इसका अर्थ ग्रहण कर लिया है। बाजार दर्शन से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर हम आगामी वीडियो में शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।